जीका वायरस भारत में भी फैल सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की इस चेतावनी के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है जो जीका प्रभावित देशों से आने वाले लोगों पर नजर रखेगी। बैठक में ये तय हुआ कि एक हाई लेवल की टेक्निकल कमेटी बने, जिस टेक्निकल कमेटी में हमें सजेशंस और हमारे को रियल टाइम एक्शन क्या लेना है इसके बारे में जानकारी तुरंत हमको दी जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जीका वायरस के बढ़ते प्रभाव पर 1 फरवरी को आपातकालीन बैठक बुलाई है। WHO के मुताबिक इस साल 40 लाख लोग जीका वायरस की चपेट में आ सकते हैं। जीका वायरस अब तक 24 अमेरिकी देशों में फैल चुका है। जीका से सबसे ज्यादा प्रभावित देश ब्राजील और कंबोडिया में हैं। एडीज मच्छर के काटने से फैलने वाला जीका वायरस गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने पर केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट में 316 पन्नों के एफिडेविट में केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को सही ठहराया है। अपने जवाब में केंद्र सरकार ने कहा, सीएम नबाम तुकी की सरकार बहुमत खो चुकी थी। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री के पास बहुमत होना चाहिए। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो चुकी थी। 6 महीने से ज्यादा समय से विधानसभा का सेशन नहीं हुआ था। विधानसभा में ताला लगाने का मतलब है संविधान पर ताला लगाना। राज्यपाल को सार्वजनिक तौर पर अपमानित किया गया। इससे पहले कल अरुणाचल के राज्यपाल JP राजखोवा ने सीलबंद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की थी। गवर्नर ने भी अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन लगाने के पीछे सबसे बड़ी दलील खराब कानून व्यवस्था की ही दी थी। अरुणाचल में कांग्रेस के 47 में से 21 बागी होने की वजह से प्रदेश में संवैधानिक संकट पैदा हो गया था। 24 जनवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की थी, जिसे 26 जनवरी को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। इसके खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सोलर घोटाले में केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी के खिलाफ FIR के आदेश पर केरल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद चांडी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश देने वाले विजिलेंस जज VRS लेना चाहते हैं। विजिलेंस जज SS वासन को मई 2017 में रिटायर होना है, लेकिन वो 16 महीने पहले ही रिटायर होना चाहते हैं। ओमन चांडी ने कहा है कि उनके ऊपर लगे आरोप राजनीतिक साजिश है। Invest some money, give some money. They want to get something from the party. What benefit she got from us? बीजेपी ने चांडी के इस्तीफे की मांग दोहराई है। ओमन चांडी जी का अब कोई मॉरल या पॉलिटिकल अधिकार नहीं रहा। वो फौरन इसी वक्त कुर्सी से हट जाए। इस बीच चांडी के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन भी तेज हो गया है। आज तिरुवनंतपुरम में लेफ्ट छात्र संगठन DYFI ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा है कि मंदिरों या दरगाहों में महिलाओं के प्रवेश का फैसला समाज करे, न कि नेता। महिलाओं को मंदिर दरगाह में प्रवेश की अनुमति के सवाल पर मेनका गांधी ने कहा, इसका फैसला समाज को करना है। मामले पर कोई राजनीतिक टिप्पणी की जरूरत नहीं। पहले केरल के सबरीमाला और अब महाराष्ट्र के शनि सिग्नापुर और हाजी अली में महिलाओं की पाबंदी के विरोध में महिला संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। आज दिल्ली के आदर्श नगर में 2 महिला पुलिस कांस्टेबल्स ने एक लड़की को अगवा होने से बचा लिया। घटना दिल्ली के आदर्श नगर इलाके की है। सुनील नाम के युवक ने पिस्टल दिखाकर DU की एक स्टूडेंट को उसके कोचिंग इंस्टीट्यूट से जबरदस्ती बाहर निकाल लिया और उसे अगवा करने की कोशिश की, लेकिन इलाके में तैनात 2 महिला पुलिस कांस्टेबल्स ने बिना वक्त गंवाए इस युवक को काबू कर लिया। मैंने उसका पिस्टल छीन लिया और इसने उसको लड़की को छुड़ाया। उससे कोई डर नहीं लगा, क्योंकि एक बस ये था ना, किसी की जान खतरे में है। वो धमकी ये दे रहा था कि आज मैं इसको जान से मारूंगा, आज मैं छोड़ूंगा नहीं। इस युवक ने पकड़े जाने पर जेब से सल्फास की गोली निकालकर खा ली। हालांकि वक्त पर अस्पताल ले जाने की वजह से उसकी जान बचा ली गई। पुलिस को युवक के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें लिखा था कि लड़की को जान से मारकर खुद भी मर जाऊंगा। राजपथ पर बीटिंग द रिट्रीट के साथ आज 4 दिन के गणतंत्र दिवस समारोह का समापन हुआ। बीटिंग द रिट्रीट में भारतीय सेना के तीनों अंगों के अलावा पहली बार अर्धसैनिक बल और राज्य पुलिस के बैंड ने भी हिस्सा लिया। बीटिंग द रिट्रीट में इस बार 15 मिलिट्री बैंड और 21 पाइप एंड ड्रम बैंड शामिल हुए। बीटिंग द रिट्रीट में शामिल 26 धुनों में से 20 धुनें भारतीय संगीतकारों ने तैयार की थी। कदम कदम बढ़ाए जा, जय भारती, सैम बहादुर, ढोला रे ढोला,
ताकत वतन की हमसे है, सारे जहां से अच्छा जैसी धुनों पर परफॉर्म किया गया। भारत ने बीटिंग द रिट्रीट की शुरुआत 1950 के दशक में मेजर रॉबर्ट ने की थी। बीटिंग द रिट्रीट का समारोह हर साल 29 जनवरी की शाम को राजपथ पर आयोजित किया जाता है। भारत आतंक के खिलाफ FBI की अगुवाई में बने 30 देशों के टेररिस्ट स्क्रीनिंग सेंटर का हिस्सा बनेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मसूद अजहर, हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम जैसे मोस्ट वांटेड आतंकियों की सूची अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI से साझा करेगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA और IB मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट तैयार कर रही है, जिसे जल्द ही FBI को सौंपा जाएगा। भारत में आतंकी संगठन ISIS के फैलते नेटवर्क पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ISIS के खतरे से निपटने के लिए देश तैयार है। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि चाहे जैसा भी थ्रेट हो, हम उस थ्रेट के चैलेंज को मीट आउट करने की कैपेसिटी भारत के अंदर है, वो हमारे पास वो क्षमता है। साल 2014 में हुए बेंगलुरु चर्च स्ट्रीट धमाके की मुख्य आरोपी मोहम्मद रफीक को NIA ने गिरफ्तार कर लिया है। अहमदाबाद का रहने वाला रफीक सिमी का सदस्य रह चुका है। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि बेंगलुरु के कोकोनट ग्रूव्स रेस्टोरेंट के बाहर हुए धमाके रफीक ने ही किए थे। 28 दिसंबर 2014 को हुए इस ब्लास्ट में एक शख्स की मौत हो गई थी। NIA ने रफीक पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। रफीक को NIA की विशेष अदालत ने 10 दिनों की हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली में आज तीसरे दिन भी MCD के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी रही। MCD कर्मचारियों ने दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय के घर का घेराव किया और उनके घर के सामने कूड़ा भी फेंक दिया। MCD ने कहा है कि केजरीवाल ऐसे प्रदर्शन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कूड़े के ढेर लगने पे मजबूर कर रही है केजरीवाल सरकार। मैं केजरीवाल जी से अपील करता हूँ कि राजनीति से बाज आए और दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के हक का पैसा जो आप रोक के बैठे हुए वो जल्द जारी करें। दिल्ली सरकार ने कहा MCD अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही। दिल्ली के नगर निगम अगर ईमानदारी से काम करना चाहे तो सारे काम कर लें। अगर अपने ही घर में जो उनका पैसा रखा है DDA में, वो पैसा उनको मिल जाए। कांग्रेस ने कहा MCD सफाई कर्मचारियों के वेतन के करोड़ों रुपए कहाँ गए, इसकी CBI जांच होनी चाहिए। बड़ी ताज्जुब की बात है, क्योंकि ये कोई घर का रजिस्टर तो है नहीं, आपने कह दिया मैंने दे दिए, उस जगह मुझे मिले नहीं। अगर करोड़ों रुपए गायब हैं तो मुझे तो लगता है CBI की जांच कराओ। इस मुद्दे पर आज दिल्ली बीजेपी कोर कमेटी की इमरजेंसी मीटिंग भी हुई। मीटिंग के बाद फैसला हुआ कि दिल्ली बीजेपी MCD कर्मचारियों के वेतन को लेकर कल दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। दिल्ली के विकासपुरी से आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र यादव को 30 हजारी कोर्ट ने एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। महेंद्र यादव को आज दिल्ली पुलिस ने सरकारी काम में रुकावट डालने और सरकारी कर्मचारी के साथ बुरा बर्ताव करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। बलात्कारी भले ही खुलेआम घूमे, लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई विधायक न छूटने पाए, इसके लिए उन्होंने आज महेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया। महेंद्र यादव अपने समर्थकों के साथ दिल्ली के निहार विहार इलाके में एक बच्ची के साथ हुए रेप के मामले में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली में बेटी की शादी न करा पाने से परेशान एक बुजुर्ग पिता ने खुदकुशी कर ली। घटना दिल्ली के अशोक विहार इलाके की है। 70 साल के ब्रजमोहन बीते 10 साल से अपनी बेटी योगिता की शादी कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दहेज की वजह से वो अपनी बेटी की शादी नहीं करा पाए। ब्रजमोहन सबरवाल ने गुरुवार सुबह 4 बजे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अपने आप को ग्लानि महसूस करने लगे थे कि भाई एज ए फादर मैं फेल हो गया, मैं अपनी बेटी के लिए लड़का नहीं ढूंढ पाया, या जो थोड़े कर्जे लेने थे जो चुकाने थे और हमें पैसों की बहुत बड़ी दिक्कत आ गई थी, इस वजह से उन्होंने एक्सट्रीम स्टेप लिया। योगिता की उम्र अब 38 साल की हो गई है। 2013 में योगिता की मां की मौत हो गई थी। योगिता अपने माता पिता की अकेली संतान है। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार दत्ता डी पटसालगीकर को मुंबई का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त कर सकती है। अहमद जावेद को सऊदी अरब में भारत का राजदूत नियुक्त करने के बाद मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर बनने की रेस में दत्ता डी पटसालगीकर सबसे आगे हैं। दत्ता डी पटसालगीकर 1982 बैच के IPS अधिकारी हैं। मुंबई के जुहू बीच पर आज सुबह वेल मरी मिली। ये वेल 35 फीट लंबी है और इसका वजन 2000 किलो से ज्यादा है। इस विशालकाय वेल को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। यहाँ से उसको उठा के एक जगह लेके जा रहे हैं, वहाँ उसका पोस्टमार्टम करेंगे और पोस्टमार्टम के बाद में उसको शायद बरी कर देंगे। वेल के शरीर पर कई जख्मों के निशान हैं।
ये पहली बार है जब जुहू बीच पर समंदर किनारे इस तरह से एक व्हेल मृत पाई गई है। कुछ दिन पहले तमिलनाडु के तूतीकोरिन बीच पर 45 मृत व्हेल मिली थी। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस ने साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। शानदार फॉर्म में चल रही इस जोड़ी की ये लगातार 36वीं जीत है। महिला डबल्स के खिताबी मुकाबले में सानिया और हिंगिस ने चेक रिपब्लिक की आंद्रिया लावाकोवा और लूसी रादेका को 7-6, 6-3 से हराया। सानिया हिंगिस का ये तीसरा लगातार ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले सानिया और हिंगिस ने पिछले साल विंबलडन और यूएस ओपन का खिताब भी जीता था। ये सानिया के करियर का 6ठा ग्रैंड स्लैम खिताब है। टीम इंडिया ने मेलबर्न में खेले गए दूसरे T20 मैच में भी ऑस्ट्रेलिया को हराकर सीरीज जीत ली है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसी की जमीन पर 27 रनों से हराया और इतिहास रचते हुए पहली बार ऑस्ट्रेलिया में 2020 सीरीज पर भी कब्जा कर लिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 185 रन का लक्ष्य रखा था। भारत के लिए रोहित शर्मा ने 60 रन बनाए, वहीं विराट कोहली ने भी सिर्फ 33 गेंदों पर 59 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 157 रन ही बना पाई। जडेजा और बुमराह ने 2-2 विकेट लिए। कोहली मैन ऑफ द मैच बने। सीरीज का आखिरी T20 मैच रविवार यानी 31 जनवरी को सिडनी में खेला जाएगा।